छतरपुर से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अगुवाई में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और नर्सिंग घोटाले के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए सुरक्षा में लगाए बैरिकेड को हटाने का प्रयास किया और भारी पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड को गिराकर अंदर जाने का प्रयास किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग करते हुए तितर बितर कर दिया, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और भड़क गए और फिर उन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी दी। पुलिस ने वाहन से कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जीतू पटवारी ने बीजेपी के मोहन सरकार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये माफियाओं की सरकार है। पूरे देश में नीट की एग्जाम्स को लेके, नर्सिंग की एग्जाम को लेके, व्यापम को लेके, नौकरियों की भर्ती को लेके, पेपर लीक को लेके जो नरेंद्र मोदी के राज में प्यार से लोगों ने वोट दिए, उनके बच्चों के भविष्य को घोटने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने अपना अभियान चालू रखा है और छतरपुर में इसका आंदोलन था। हम ज्ञापन देके, कलेक्टर से बात करके राष्ट्रपति को अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे, पर चूंकि पानी की बौछार और लठ और डंडे ये सब भेज दिए और हमें यहाँ लिया है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहती रहेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में जनता की भी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की भी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में माफियाओं की सरकार है। आज रेत माफिया क्या होता है छतरपुर की जनता जानती है, खनिज माफिया क्या होता है, शिक्षा माफिया क्या होता है, शराब माफिया क्या होता है जमीन माफिया, और क्या होता है प्रशासनिक माफिया और राजनीतिक माफिया। ये सब मध्य प्रदेश में चलने लग गया है। सर, आप लोग अपना मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत से इस माफिया राज के खिलाफ लड़ती रहेगी और जैसा मैंने आप सबसे आग्रह किया कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम संयम से विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। मोहन यादव जी को, जिन्होंने कर्ज, क्राइम और करप्शन को अपना 3 मंत्री बना लिए हैं, कर्ज, क्राइम और करप्शन, मोहन यादव के 3 मंत्री हैं। ये रोज कर्ज वाला कर्ज का काम करता है लेने का, करप्शन वाले सब दूर लगे हुए हैं और क्राइम जगह जगह होता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मूसलाधार बारिश के चलते किसानों की फसल खराब हो गई है। अब किसान प्रदेश के मुखिया से मुआवजे के लिए गुहार लगा रहे हैं। जिले की पवई विधानसभा की तहसील सिमरिया के अंतर्गत आने वाले सांटा बुद्ध सिंह गांव के किसानों ने सिमरिया तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि भारी बारिश के चलते हमारी फसलें खराब हो गई हैं, जिसका सर्वे कराकर शीघ्र मुआवजा दिया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। वहीं भारी बारिश के चलते जिले की पवई विधानसभा से विधायक प्रहलाद जोशी ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को बाढ़ से नुकसान हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा राशि देने के लिए पत्र लिखा है। वर्षा के कारण जो है घिरी रही बाढ़ में, वहाँ से आने जाने का कोई रास्ता नहीं था और इस वजह से हमारे पूरे ग्राम की जितनी फसल थी, किसी भी प्रकार की फसल नहीं बची है, संपूर्णतः नष्ट हो गई है और आने जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि फसल की सर्वे करवाई जाए और जो है हम लोगों को राहत राशि दिलाने की कृपा की जाए। हमारे यहाँ केन एवं सुनार नदी का संगम है, वहाँ संगम होने से दोनों नदियों में इतनी बाढ़ आती है कि हम लोगों का जीना दुर्लभ है और नदी में कटाव भी इतना होता चला जा रहा है कि सन 85 से आज तक 200 फीट जमीन कट गई है और यदि इसी तरह वो कटती रही तो हमारा संपूर्ण ग्राम नदी में बह जाएगा, उसी में मिल जाएगा। इसलिए हमारे ग्राम की आबादी 2000 से 2100 के आसपास है, उसमें जो है यदि ऐसा आपदा प्रबंधन के लिए 2-3 दिन से बाढ़ से प्रभावित रहे, इन्होंने अपने आवेदन में जो पॉइंट उठाए थे वो सामने देखे गए हैं, ये प्रभावित हैं। अतः इनके लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं।
2-3 दिन से बाढ़ से प्रभावित रहे। वहीं शाजापुर शहर में एक बार फिर जिला प्रशासन की कार्रवाई करते हुए दिखाई दिया। यहां प्रसूता क्लिनिक का लाइसेंस लेकर डॉक्टर द्वारा मिनी अस्पताल संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन ने सुयस क्लिनिक पहुंचकर जांच पड़ताल की, जहां से गर्भपात की दवाइयां भी मिली, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार उन्हें सुयस क्लिनिक के खिलाफ आए दिन सूचनाएं मिल रही थी कि यहां पर बिना परमिशन के एक छोटा अस्पताल संचालित किया जा रहा है, जिसकी अनुमति नहीं थी, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला सुयस क्लिनिक पहुंचा और जांच की तो पता चला कि यहां क्लिनिक के नाम पर अवैध रूप से छोटा अस्पताल संचालित किया जा रहा था। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सुयस हॉस्पिटल को सील किया। इसमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इसमें ऑनली डिस्पेंसरी की अनुमति जो परामर्शदाता के रूप में रहती है, जबकि यहाँ पर अवैधानिक रूप से प्रसूति के संबंध में कार्रवाई इत्यादि संपादित हो रही है। इस संबंध में हमारे मेडिकल ऑफिसर सुमित यादव जी हमारे साथ आए हैं। प्रशासन की पूरी टीम ने आज यहाँ पे कार्रवाई करी। जांच के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पे प्रसूति के लिए अलग से डिलीवरी का कक्ष है, साथ ही कई प्रकार की दवाइयाँ पाई गई। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि यहीं पर ये प्रसूति का कार्य कराती हैं, जैसा यहाँ पर जाँच में पाया गया, जो कि इलीगल था, नियम विरुद्ध था, जो कि CMHO ऑफिस से जो अनुमति मिली है ऑनली फॉर इसको क्लिनिक के लिए मिली है। क्लिनिक से तात्पर्य है कि सिर्फ यहाँ पर ये परामर्श के रूप में पेशेंट को परामर्श दे सकते हैं। उनका ऑपरेशन करना, इलाज करना या किसी प्रकार की अन्य कार्रवाई यहाँ पर अनुमति नहीं है। इसलिए चूँकि इलीगल था, अनुमति के अगेंस्ट था, इसलिए आज स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसको सील किया गया। शहर में कुछ और नर्सिंग होम क्या इस तरह की रेगुलरली देखी? इस प्रकार की यदि कोई शिकायत पाई जाती है और चिकित्सा के द्वारा ये हमारे जो हॉस्पिटल के CMHO के माध्यम से यदि शिकायत प्राप्त होती है कि कोई इलीगलिटी चल रही है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इसमें जाने माने फिल्म कलाकार आशुतोष राणा छतरपुर जिले के विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में विश्व विख्यात मंतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भोले बाबा का आशीर्वाद लिया और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया के साथ दर्शन किए। आशुतोष राणा ने बताया कि श्रवण का मतलब सुनना होता है और दूसरे श्रावण का मतलब होता है देव ही देव, देवादिदेव भोलेनाथ, जिसका सावन महीने में सभी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया, नगर परिषद अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। मैं बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ देवादिदेव महादेव से कि श्रावण का पवित्र मास है और श्रावण और श्रवण में थोड़ा सा अंतर सिर्फ मेरे हिसाब से ये होता है कि श्रवण का मतलब होता है सुनना, लेकिन श्रावण का मतलब ये होता है कि जो कहा जा रहा है और जो सोचा जा रहा है वो भी सुनना। तो श्रावण में देवादिदेव महादेव अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को सुनते हैं और मेरी उनसे प्रार्थना है कि चाहे कोई भी आपसे कामना से प्रेरित होकर या भावना से प्रेरित होकर जो भी आपके चिंतन में काम करता है या आता है, आपका चिंतन करता है, तो आप सभी शुभ संकल्पों को खूब सारी खूब आप सभी बहुत सारी शुभ। छतरपुर जिले के CM राइज बाड़ीगर स्कूल अक्सर विवादों में घिरा हुआ रहता है। स्कूल में लगभग 800 छात्र छात्राएं दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं। CM राइज बाड़ीगर प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है और छात्रों का गुंडागर्दी यहां आम बात हो गई है। CM राइज बाड़ीगर के शिक्षकों के बीच के कई झगड़े थाना जुझार नगर तक भी समय समय पर पहुंचते रहे हैं, लेकिन वर्तमान थाना प्रभारी की निष्क्रियता के चलते अब CM राइज बाड़ीगर में छात्रों की गुंडागर्दी अपने चरम पर है। पिछले लगभग 3 दिनों से हर दिन कोई न कोई नई घटना होती है और छात्रों द्वारा शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना तक को अंजाम दिया जाता है। बीती शाम CM राइज बाड़ीगर के शिक्षक मुबीन खान अपने साथी शिक्षकों के साथ ड्यूटी के बाद घर वापस जा रहे थे, तभी स्कूल के छात्र ने अपने कुछ साथी के साथ हमला कर दिया और हाथ में कट्टा लेकर धमकी देते हुए आगे देख लेने की बात कही। फिलहाल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं अपने उन साथियों के साथ आया हूं जो कि वाहन में उपस्थित थे एवं अन्य मेरे जो स्टाफ जन हैं वो मेरे साथ थाने जुझार नगर आए। मेरे द्वारा शिकायत बताने पर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है और हम लोग को आश्वासन दिया है
के और छात्र एवं उसके साथियों से चर्चा की जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। तो थाना स्टाफ ने हमारा समर्थन किया। वाहन में कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त हमला हुआ? वाहन में कुल 5 लोग थे। मैं वाहन चला रहा था और 2 अन्य पुरुष शिक्षक एवं 2 महिला शिक्षिका थी और एक शिक्षिका महोदया के हाथ में उनका 1.5 साल का बच्चा भी था। अच्छा, हमले के कारण का कुछ अनुमान है आपको, किस वजह से छात्रों ने आप पर हमला किया? पिछले 4-5 दिनों में बच्चों के द्वारा एक अराजक के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कल जब घटना घटी है तो कक्षा में एक बच्चे ने, जिसका नाम शिवम चौरसिया है, उन्होंने हमारे शिक्षक दिगुमार तिवारी जी से मतलब कॉपी चेक कराने के दौरान उसने चर्चा की और हमारे जो टीचर हैं उन्होंने समझाया, लेकिन वो तेज़ी से बोलने लगा और उसने वो शिक्षक को धमकी देने लगा। शिक्षक के द्वारा समझाने पर भी और बच्चे को मतलब बैठाने की कोशिश की, लेकिन वो नाराज होते हुए बैठा और उसने धमकी दी कि सर हम आपको देख लेंगे। मैं खबरों में आगे बढ़ते हैं। पन्ना जिले के नगर अमानगंज में पड़ोसी के अंतिम संस्कार में गए 50 वर्षीय मुन्नी लाल चौधरी नदी में गिरने से बह गए। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थाना पुलिस अमानगंज सहित आपदा प्रबंधन टीम द्वारा लगातार नदी में तलाश की जा रही है। एक टुकड़ा खत्म हुआ तो उसके साथ लकड़ी में आए थे, तो नहाने आए थे सबके साथ। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है? वही 12-1 बजे भाई घटना। अच्छा, फिर आपने पुलिस को सूचना दी? हम तो अभी आज जब हमें पुलिस से पन्ना में पूरी मिली ये नदिया पे। अच्छा, क्या चाह रही हूँ आप? क्या चाहती हूँ? हम क्या चाहते, हम चाहते कि हमें जिंदा न मिले तो लिहाज तो मिल जाए, हमें देख दे। हमारे लिए थाना अमानगंज से लगभग 1 बजे करीब जानकारी मिली कि एक मुन्नी लाल चौधरी जो किसान घाट में आए हुए थे, सुबह नहाते हुए नदी में डूब गए। तो जैसे मैं जानकारी लगभग 2 बजे के हमने रेस्क्यू शुरू कर दिया था और 2 बजे से लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। क्या अभी स्थिति है? मेरी सम्मान आप नदी का प्रभाव बहुत तेज है। छतरपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियारों की कट्टा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर अवैध हथियार, अधबने हथियार और निर्माण सामग्री जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। थाना मातुंगा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान निमटोरिया गांव में अवैध हथियार बनाकर बेचने संबंधी सूचना मिली थी। इसके बाद थाना मातुंगा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए निमटोरिया पहुंचकर छापामार कार्रवाई की गई, जहां सुखलाल विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार देसी कट्टा बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसके पास से अवैध हथियार बनाने का औजार, हथियार, कारतूस सहित अन्य सामान बरामद की गई है। ये आप देख रहे हैं छतरपुर पुलिस जो है लगातार अवैध हथियार, अवैध गतिविधियां, अवैध हथियार फैक्ट्री संचालन पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि थाना मातगुआ में नीमटोरिया बुडौर करके गांव है, जहां कुछ व्यक्ति अवैध फैक्ट्री संचालन का काम कर रहे हैं। इसके वेरीफाई करने के लिए हमने एसडीओपी बिजावर शशांक और साथ में थाना प्रभारी मातगुआ जो है प्रदीप, इनको निर्देशित किया समय, और प्रॉपर जब हमें वेरीफाई हो गया उसके बाद वहाँ पे दबिश दी गई। दबिश में स्पॉट में हमने पकड़ा सुखलाल विश्वकर्मा जो उसी गाँव का था, जो अवैध देसी कट्टा बनाने का काम करता था। उससे और पूछताछ की गई तो पूछताछ में एक और नाम आया, त्रिलोक सिंह चौहान, जिसके माध्यम से ये बेचता था। उसको हमने राउंड अप किया है और मौके से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कुछ कट्टे मिले हैं 315 बोर के, 312 बोर के, कुछ अध बने हुए हैं यानी कि जो प्रोसेस में थे। बहुत से टूल्स मिले हमें जो इन सबका उपयोग किया जाता था, और कुछ पार्ट्स मिले हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। सभी चीज़ों का बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात नियमों के प्रति स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत स्कूल में संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को बताया गया कि जब तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो तब तक वाहन न चलाएं।
दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें। दोपहिया वाहन पर 3 सवारियां बिठा के न चलाएं, ये सब दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। वहीं सिंह निवास पुल के पास हुई घटना के बारे में भी बच्चों को बताया गया कि कैसे यातायात के नियमों का पालन न करने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि बाइक सवार लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था और 2 पहिया पर 3 सवारी बैठे हुए थे। यदि उन्होंने हेलमेट लगाया होता तो संभावना थी कि जान बच सकती थी। अगली खबर खनियान थाना के बमौर कला थाना सीमा के सुलार्द खुर्द गांव से है, जहां बीते रोज एक दूधमुही बच्ची की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बच्ची की मां की फरियाद पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। वहीं पुलिस ने इस हत्यारे को जंगल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अबोध बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह रो रही थी। इसी बात पर नाराज होकर आरोपी ने बच्ची के पैर पकड़कर जमीन पर पटक दिया और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जंगल में सर्च अभियान किया तो आरोपी एक पेड़ पर चढ़कर छुपा हुआ बैठा था। पुलिस ने आरोपी भैया लाल को गिरफ्तार कर लिया है। जी, ये थाना बामरकला क्षेत्र का मामला है। कल बामरकला थाने पर हरियाली जयंती आदिवासी ने आकर बताया कि उसकी 1.5 साल की बच्ची, जिसका नाम छाया आदिवासी था, उसके प्रेमी भैया लाल आदिवासी ने उसको जमीन पर पटक कर मार दिया है। जयंती आदिवासी की रिपोर्ट पर से पुलिस ने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर तत्काल 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा और मैंने 2 टीमें बनाई। एक टीम थाना बामरकला के प्रभारी के नेतृत्व में, एक टीम खनियान थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और कल शाम से लेके देर रात तक पुलिस ने लगातार सर्चिंग करी है और आज सुबह ये लोहागढ़ के नर्मदापुरम के नागद्वारी मेले के 7वें दिन भी भक्तों की अपार भीड़ से पंचमढ़ी में हर हर भोले हर हर महादेव के जयकारों से नागद्वार दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों से पूरा पंचमढ़ी भक्तिमय रहा। नागद्वार पद्मेश्वर का मार्ग पंचमढ़ी से नागद्वार तक दुर्गम मार्ग होने के बाद भी भक्तों की भीड़ यहां पहुंच रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था सराहनीय है। पंचमढ़ी एवं नागद्वारी में साफ सफाई व्यवस्था कर मेला क्षेत्र को साफ और सुंदर बनाया गया है। प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा निरंतर बैठक आयोजित कर निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके कारण मेला व्यवस्था सुचारू एवं सुव्यवस्थित है। नागद्वारी में लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। मेहरुंदा नगर के स्वप्न सिटी कॉलोनी सहित स्तुति बिहार कॉलोनी में चोरों ने सुने मकानों को अपना निशाना बनाया और लाखों का माल लेकर चंपत हो गए। चोरी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए चोरों को पकड़ने के लिए जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मेहरुंदा के स्वप्न सिटी निवासी नीलेश अग्रवाल और स्तुति बिहार कॉलोनी निवासी रामेश्वर मीना के घरों पर चोरों ने धावा बोलकर नकदी सहित अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों घर सूने थे और मकान मालिक कहीं बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने इनके घरों से चोरी कर ली। चोरी की सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। वहीं सीहोर से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाकर फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं। पुलिस चोरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दूध और उससे बने उत्पादों पर ग्वालियर चंबल संभाग में दुग्ध उत्पादों पर सतत निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट द्वारा अंचल में मिलावट की खबरों के बीच सघन चेकिंग और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर दतिया में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग CMHO कार्यालय के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चला रहा है। वहीं लोगों को भी आगाह किया गया है कि वह दूध या उससे बने उत्पाद खरीदते समय मिलावट का अंदेशा होने पर उसकी CMHO कार्यालय से जांच करा सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजकर संबंधित दुकानदार के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर CMHO कार्यालय मौके पर पहुंचकर संबंधित दुकानदार के उत्पादों की सैंपलिंग कर सकेगा। उसके अलावा दतिया आने वाले सभी मार्गों पर भी
कलेक्टर संदीप माकिन ने दूध और इसके बने उत्पादों पर सतत निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो है निर्देश दिए गए थे कि जो ग्वालियर चंबल संभाग है इसमें दूध और दूध से बनी जो मिठाइयाँ हैं उनमें ज़्यादा मिलावट के उनको शिकायतें आई हैं। उस संदर्भ में मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी को इस तरह का कोई मिठाई खरीदते समय या पनीर खरीदते समय या दूध खरीदते समय कोई शक होता है कि इसमें कोई मिलावट है, कोई हानिकारक तत्व है, तो वो CMHO कार्यालय में उसकी जांच लिखा सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप पर उसकी सूचना दे सकते हैं। हम उस बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सागर जिले में शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल नजर आता है। जिले की स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में संचालित हो रहे हैं तो कहीं तिरपाल तले मध्य प्रदेश की उच्च श्रेणी की शिक्षा नौनिहालों को दी जा रही है, लेकिन जिम्मेदार शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोता नजर आ रहा है। सागर जिले में संचालित हो रहे स्कूलों की हालत गंभीर है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में भवन क्षतिग्रस्त हैं और स्कूल के शिक्षकों द्वारा अनियमितताएं लगातार देखी जा रही हैं। सरकार द्वारा कई बार खुले मंच उच्च शिक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति स्पष्ट उलट नजर आती है। ऐसे मामले सागर जिले की महुली, मुहक्कम, सीलापुर, बैरखेरी माफी, परागपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर स्कूल भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में संचालित हैं, तो वहीं मुहली में तिरपाल तले देश के नौनिहालों को शिक्षा दी जा रही है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी की नज़र इन पर क्यों नहीं जाती, या जानबूझकर देखना नहीं चाहते, या फिर पिछले दिनों सागर जिले में हुए हादसे जैसे हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं? सर, अब तो सागर जिला में कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसके स्कूल भवन है पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इन विषय में क्या कहेंगे? जैसे परगासपुरा स्कूल भवन है, सापट का स्कूल भवन है, वहाँ पर लोग मजबूर हैं पंचायत भवन में स्कूल चलाने के लिए, और ऐसी अनियमितताएं देखने को मिल रही है। शिक्षक भी टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं। पहले तो जो 1 से 8 तक माने प्राइमरी मिडिल स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं, जी सर, इनका फंड है बिल्डिंग के लिए रिपेयरिंग करना या नई बिल्डिंग बनाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से राशि जारी होती है और डीपीसी के माध्यम से पत्र जारी होते हैं। तो 1 से 8 तक के लिए हमारे यहाँ से कोई जारी नहीं होती कार्रवाई, लेकिन 9 से 12 तक के जो भवन है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, उनके संबंध में अगर कोई भवन जर्जर है। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी तक के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।